नमो नमः। सुप्रभात। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये एक बहुत ही अच्छा गाना भी है, प्रेरणादायक गाना है जिसे आज हम पढ़ेंगे। इसमें यही कहा गया है कि हम सबकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम सभी उन परेशानियों से घबरा जाएं और डर जाएं या दुखी हो जाएं। आगे वही निकलता है जो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो कभी भी तकलीफ़ें आएँ, मुश्किलें आएँ तो उनसे डरना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब हम इसकी एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। चल चल अर्थात चलो चलो, पुरतो आगे, निधेहि रखो, और चरणम, चरणम बेटा अर्थात आपका कदम, आपका पग, आपका पैर, जो भी आपको आसान शब्द लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सदैव, सदैव अर्थात हमेशा, पुरतो आगे, निधेहि रखो, और चरण अर्थात आपके चरण, आपके पैर। तो इसका भावार्थ होगा चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। भावार्थ ये है, अगर हम इसको गाकर करते हैं हिंदी अर्थ तो होगा बेटा चलो आगे कदम बढ़ाओ, चलो आगे कदम बढ़ाओ। इसमें कवि के कहने का भाव है कि बेटा अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, ऐसा कौन इंसान है जिसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं है? सबकी जिंदगी में है, तब भी उनसे डरो मत और आगे कदम बढ़ाओ सदा ही। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, दिनेव यानव नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं हम, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो बेटा सबसे पहले है गिरी। गिरी अर्थात पर्वत, पहाड़, और शिखरे चोटी, पर्वत की चोटी। ननु अवश्य ही, निज क्या होता है? निज होता है अपना, और निकेतनम, निकेतन आपको पता ही है, निकेतन अर्थात घर। बिनेव यानव नगारोहणम, बिनेव बिना किसी, यानम यान के, सवारी के, जहाज के, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, अर्थात आपका घर पर्वत की चोटी पर है तो वहां पर आपको बिना किसी यान के, सवारी के उस पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, जो आपका बल है वो ही आपका साधन है। तो सदैव आगे बढ़ते चलो। कहने का भावार्थ ये है बच्चे कि अगर आपका घर पर्वत की चोटी पर भी है, अगर आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा भी है, तब भी उस पर आप लोग चढ़ सकते हो। कैसे? अपने बल से, अपनी शक्ति से, और वही बल, वही शक्ति जो है वो आपका साधन है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे बढ़ो। अगर हम गाकर हिंदी अर्थ करते हैं इसका तो होगा अपना घर है गिरि शिखर पर, बिन जहाज के चढ़ना उस पर, साधन अपने बल को बनाओ, चलो आगे कदम बढ़ाओ, चलो आगे कदम बढ़ाओ। तो अब पथि पाषाणा भीष्मा प्रखरा, हिंसा पशवा परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब इसका अर्थ देखते हैं हिंदी में, जल्दी से गा के क्या होगा। मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर और मिलेंगे
पशु भयंकर, चाहे कठिनता जितनी आए, तुम आगे कदम बढ़ाओ, चलो आगे कदम बढ़ाओ। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं बच्चे, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। पथी अर्थात, पथी क्या होता है? रास्ता, ठीक है। पाषाण, पाषाण क्या होता है? पत्थर, ठीक है। विषमा, विषमा अर्थात बहुत नुकील, बहुत विषम, कठिन, ठीक है। और प्रखरा, नुकीले, बहुत ही शार्प पत्थर है कि आपके रास्ते में बहुत ही कठिन पत्थर हैं। हिंसा पशवा परितो घोरा, चारों ओर बहुत ही हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और जो आपका रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। सदैव पुरतो निधि चरणम, तब भी आगे कदम बढ़ाओ। कवि के कहने का भावार्थ है बेटा कि अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित की मुश्किल है, ठीक है। सदैव पुरतो निधि चरणम, तब भी आगे कदम बढ़ाओ। कवि के कहने का भावार्थ है बेटा कि अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी भी परेशानियां आए, आप उनको छोड़ो और आगे कदम बढ़ाओ। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, कुरु कुरु सत्तं ध्येय समरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं बेटा गाकर हिंदी में। इसलिए हम इसको गाते हैं श्लोक को, ताकि वो जल्दी से समझ आ जाता है और आसानी से फिर हमें याद भी हो जाता है। तो चलिए इसका हिंदी में अर्थ गाकर देखते हैं क्या होता है। छोड़ो डर को, भजो शक्ति को, दिल में रखो तुम राष्ट्रभक्ति को, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। तो ये था इसका हिंदी में अर्थ। अगर हम देखें तो अब चलो इसका एक एक शब्द का अर्थ जो है वो बेटा हम देख लेते हैं। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही अर्थात छोड़ दो, त्याग दो, भीति डर को, और भज क्या होता है बेटा? जपना, विधेहि करो, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा कि डर का त्याग करो और अपनी शक्ति को भजो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, और क्या करो? निरंतर अपने राष्ट्र से प्रेम करो, ठीक है। अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करो। कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। कहने का भाव ये है बेटा कि जो भी अगर आप डर जाते हो, बहुत बार ऐसा होता है, तो डरना नहीं है, हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।